I hope all are good. Today let me start English chapter number 14, The Little Boy Hari. Inside the chapter, do you know any child who teases other or pushes them around? What would you call such a child? Read the story and see how Hari, a little boy, troubles other children. है ना? मतलब ये कहने का कि आपको जो है उस ऐसे बच्चे को क्या कहोगे जो आपके आसपास है, आपके दोस्तों में से, और वो आपको हर समय परेशान करता है, तो आप क्या करोगे उसके लिए? तो इसमें एक बच्चा है हरी, उसके बारे में बताया. Once upon a time, not so very long ago, एक बार not so very long ago, कुछ ही समय पहले की बात है. There was a small boy called Hari. हरी नाम का एक छोटा बच्चा था, लड़का था. Although he was not very big, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, but he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. तो जो ज़्यादा वो बड़ा नहीं था, छोटा ही था, और जो उसके साथ बच्चे जाते थे ना, बॉयज और गर्ल्स उसके साथ जाते थे, वो उनको टीज करता था. टीज इन द सेंस वो उनको परेशान करता था बहुत ज़्यादा. What he loved to do most was pinch. तो वो सबसे ज़्यादा उसको पिंच करना अच्छा लगता था. ठीक है. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick too he played was pricking people with a pin. उसको मतलब अजीब सी हरकतें करता था. वो पिन किसी को पिंच कर देता था, किसी को पिंच बोल देता था. तो ये सारी हरकतें उसके अंदर थी. एक दिन सूरज निकला हुआ था एंड ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे बहुत ही एक्साइट थे. सारे बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट था. They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinch. Okay, नहीं पहले यहाँ से picking people with a pin. हाँ, तो वो क्या करता था, बच्चों को जो है पिन से पिंच चुभोता था, पिन से पिंच करता था. Now, so can you guess how all the children hated him? अब आप guess कर सकते हो कि सारे बच्चे उससे कितनी नफरत करते होंगे, है ना? So they tried pricking him back, but that was no good because he could always pinch harder. They did not like telling their teacher because that was telling tales, है ना? अब वो उनको इतना परेशान करता था, वो चाहते थे कई बार टीचर्स को बताना, लेकिन they did not like telling their teacher because that was telling tales. क्या करता था, वो कहानियां बनानी शुरू कर देता था झूठ की. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. एक बार क्या हुआ कि हमारा जो है पिकनिक गया समुद्र के किनारे. All the children were most excited. सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे. On that day, the sun shone brightly and all the children were filled with excitement, है ना? तो क्या हुआ, सूरज चमक रहा था, सारे बच्चे जो है पिकनिक जाने की खुशी में, अलग ही लेवल था उनका. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. ठीक है ना? सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हुए और उस ट्रेन में बैठ गए, लेकिन कोई भी बच्चा ना हरी के पास बैठा, ना उसके पास बैठा, ना उससे आगे बैठा. क्यों? क्योंकि वो हर समय पिंच करता था. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. ठीक है? When they arrived at the seaside, जब हम जो है उसके पास आए समुद्र के किनारे के, वो एकदम से कूदा और खुशी के मारे बहुत जोर से चिल्लाया. Down to the sands they raised hand in hand, but nobody took Hari's hand. ठीक है ना? Down to the sands they raised, मट्टी के पास जो मिट्टी पड़ी थी वहाँ पे, hand in hand, but nobody took Hari's hand. वहाँ पे एक रेस हुई थी हाथ पकड़ के एक दूसरे का, बट किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा. Nobody went near him. कोई भी उसके पास नहीं गया, किसी को पसंद नहीं आता था उसके पास जाना. Hari was angry, उसे गुस्सा आ गया. He went to a sandy corner, wore a rocky pool and sat down by himself. तो वो जो है उसे गुस्सा आ गया, वो एक सैंडी कॉर्नर, वहाँ से मिट्टी से भरा हुआ एक कोना था, वहाँ पे चला गया और वहाँ and sat down by himself. वो खुद अकेला वहाँ पे जाकर बैठ गया. He took out his lunch and looked at it. उसने अपना खाना निकाला, उसको देखने लगा. It was a good lunch. लंच बहुत अच्छा था. There were 2 hard-boiled eggs. उसमें 2 उबले हुए अंडे थे. 6 jam sandwich. 6 जेम वाले सैंडविच थे. 3 pieces of bread and butter. 3 पीस ब्रेड और बटर के थे. A ginger cake and a bar of chocolate. जिंजर केक था
और एक चॉकलेट बार था। He would eat it all by himself. उसने ये सारी जो चीजें थी खुद ही खा ली अकेले, है ना। He wouldn't offer anything to annoy anyone. उसने कोई मतलब खाने की जो सारी चीजें थी खुद ही खा ली, उसने किसी को ऑफर नहीं की, किसी को खाने के लिए नहीं बोला। Just as he was beginning on the eggs, he heard a house voice near him. ठीक है ना, जब वो अपना जो है एग खत्म करने जा रहा था तो उसने एक जो है आवाज सुनी अपने पास, गुड मॉर्निंग। तो क्या बोला उसने, गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, कि मैं बहुत धन्य हूं कि मैं तुम जैसे बच्चे से मिला। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, व्हाटएवर डू यू थिंक ही सा। तो वो एकदम से डर गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। अब आप सोचो कि वो क्या था। हरी सा ए मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग स्केल वेज आउट ऑफ द पूल। उसने देखा कि एक जो क्रैब है चलता हुआ पूल से बाहर उसकी तरफ आ रहा है। His eyes were on the ends of short stalk and her looked more queer. उसकी आंखें जो है गोल मटोल थी, छोटी छोटी, और वो बड़ा सही दिख रहा था। He held out his front claw to Hari. ठीक है, वो हरी के पास आया अपने आगे वाले पैरों से चल के। Hari put his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. ठीक है ना, हरी आगे आया उससे हाथ मिलाने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन वो क्रैब जैसे आगे बढ़ा उसने हरी के हाथ पे वो कर दिया, उसे चुभो दिया, और उसके बाद क्या है, हरी जोर से चिल्लाया, हियर इज माई गुड कजिन, मेरा यहाँ पे कजिन है। said the crab pleasantly, and to Hari's horror he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand and his great pincer like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. तो इस क्रैब ने बोला कि मेरा एक कजिन भी है यहाँ पे, और देखते देखते वो दूसरा क्रैब भी वहां पर आ गया। वो उसके पास आया, उसने हरी को टच किया, और उसने क्रैब ने जो उसके आगे के दो वो होते हैं ना, आगे वो कांटे से होते हैं, उनसे हरी को पिंच किया, और हरी जो है दर्द से बहुत जोर से चिल्लाया, उसको बहुत दर्द हो रहा था। Then he started at the pool in surprise, for out came Sandy, colored shrimps and prawns, more crabs and other large lobster, and they pricked Hari till he was soon blocked and blue with their pinching. ठीक है, अब उसने देखा कि वहां पे भी और बहुत सारे क्रैब्स वगैरह आ गए हैं, और जहाँ पे उस क्रैब ने उसको पिंच किया था ना, वहाँ पे उसका वो सूज गया है, और सून ब्लॉक एंड ब्लू, वहाँ पे कुछ ब्लू कलर का निशान सा हो गया है। Don't you like it? said all the creatures in surprise. Why we were told you? Would you love to see us because you are a champion pincher and pricker yourself? Come join in the fun. ठीक है, तो वो उन्होंने क्या कहा, डोंट यू लाइक इट, तुम्हें पसंद नहीं आया। सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज। व्हाई वी एवर टोल्ड यू, वुड यू लव टू सी यू अस बिकॉज यू आर अ चैंपियन पिंचर एंड पिकर योरसेल्फ, है ना। तो वो कह रहे कि तुम तो एक पिंच करने में चैंपियन हो, तो तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, तुम्हें पसंद नहीं आया कि हमने तुम्हें पिंच किया। कम कम जॉइन इन द फन, आओ आओ हमारे साथ ज्वाइन करो। हरी लीप टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. ठीक है ना, क्या हुआ, हरी leaped to his feet crying loudly. हरी जो है, क्योंकि उन्होंने उसको वो काट लिया था ना, तो बहुत जोर से रोने लगा। He lunch rolled into the pool, and when the crabs lobsters saw it, they ran it to it and began to feast eagerly. है ना, तो क्या हुआ, वो सब जो है डर गए उससे। Hari saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. They only did to me what I keep doing to the other children, we thought, but how it hurt and how hated those crab and lobster. Suppose the other children hate me too well, I joy well, pinch or pick anymore. अब क्या हुआ, इन सब चीजों से हरी को जो है समझ आ गया था कि मैं जो करता था वो गलत करता था। जब मुझे ही ये पसंद नहीं आ रहा, तो जब मैं और बच्चों के साथ ये चीजें करता था तो उनको कैसा लगता होगा, उनको भी तो दर्द होता होगा, वो भी तो परेशान होते होंगे। तो इससे पता है हमें क्या सीखने को मिलता है, कि हम कुछ भी हरकत करते हैं,
गलत हरकतें, हम किसी को परेशान करते हैं, जब तक वो चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी हमें समझ में नहीं आता। हमें बड़ा मज़ा आता है चीज़ें करने में, किसी को पुश करने में, किसी को पिंच करने में, किसी को परेशान करने में, लेकिन जब वो चीज़ें हमारे पास आती है ना लौट के, कोई हमें परेशान करता है, जब हमें फील होता है कि अरे नहीं, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है सामने वाले को कितना बुरा लगता होगा, है ना। सो आई होप you all are very well enjoyed and understand this chapter. Thank you.